गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की क्लास में जिस टॉपिक को हम लोग पढ़ेंगे वह टॉपिक अपने आप में इम्पॉर्टेंट रहने के साथ साथ दूसरे टॉपिक को समझने में काफ़ी मदद करता है, इसलिए इसे आप बहुत गहराई से समझें। हम समय देते हुए धीरे धीरे इसको समझाऊंगा, आप इसे समझते चलें। जहां आपको मौका मिले पॉज करके, वीडियो को पॉज करके आप उसे कॉपी में नोट कर लें। आज का जो हम लोग का क्लास है, टॉपिक है, वो आधारित है ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर। ड्रिफ्ट वेलोसिटी बच्चों, वेलोसिटी शब्द आपसे जुड़ा हुआ है, आपसे परिचित हो, आप उससे परिचित हो। वेलोसिटी गति से वास्ता रखता है, गति से रिश्ता रखता है। जब कोई वस्तु चलता है तो उसके पास वेलोसिटी होता है, और जब कोई वस्तु नहीं चलता है तो उसका वेलोसिटी जीरो माना जाता है। कहता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या है? वेलोसिटी तो ठीक है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या है? तो मैं बता दूं बच्चों, किसी भी कंडक्टर में जो करंट पास करता है, वो करंट तब पास करता है जब उसके अंदर के फ्री इलेक्ट्रॉन्स जिसको चार्ज कैरियर्स भी कहा जाता है। नाम याद रखेंगे, फ्री इलेक्ट्रॉन्स जिसे चार्ज कैरियर्स भी कहा जाता है, वो कंडक्टर के अंदर बहुत ज्यादा संख्या में पाया जाता है। इंसुलेटर में फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं पाया जाता है। कंडक्टर्स में फ्री इलेक्ट्रॉन्स अनेक संख्या में पाया जाता है। और जब हम लोग इस कंडक्टर के चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड को अप्लाई करते हैं, कंडक्टर के चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड को अप्लाई करते हैं, तो इस कंडक्टर के अंदर का फ्री इलेक्ट्रॉन्स चलना प्रारंभ कर देता है। फ्री इलेक्ट्रॉन्स के पास चार्ज है, वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स दौड़ना शुरू कर देता है, और जब उसके अंदर के फ्री इलेक्ट्रॉन्स दौड़ने लगता है तो अपने साथ चार्ज को लेकर के दौड़ता है। तब हम लोग कहते हैं कि कंडक्टर के अंदर चार्ज मूव कर रहा है। चार्ज कैसे मूव कर रहा है? क्योंकि जिसके ऊपर चार्ज है वो पार्टिकल ही मूव कर रहा है, और उस पार्टिकल का नाम होता है फ्री इलेक्ट्रॉन्स। तो अब आपको बात समझ में आई होगी कि कंडक्टर में चार्ज कैसे मूव करता है। अपने नहीं करता है, जिस पार्टिकल के ऊपर चार्ज है वो पार्टिकल ही दौड़ता है। जब पार्टिकल दौड़ता है तो समझ लो कि उसके साथ में जो चार्ज है उसको लेकर के दौड़ता है, और वही पार्टिकल जब दौड़ता है तो हम लोग कहते हैं कि चार्ज का मोशन हुआ, यानी कि कंडक्टर में करंट पास किया। तो कहा जाता है किसी भी कंडक्टर के भीतर फ्री इलेक्ट्रॉन्स जिस वेलोसिटी से मूव करता है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स जिस वेलोसिटी से मूव करता है, कोई और पार्टिकल नहीं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स जिस वेलोसिटी से मूव करता है उसी वेलोसिटी को ड्रिफ्ट वेलोसिटी, मैंने इसे हेडिंग के तौर पे लिख दिया ड्रिफ्ट वेलोसिटी। परिभाषा भी लिखनी है, आप यहां पर पॉज करके लिख सकते हैं। द एवरेज वेलोसिटी विथ विच फ्री इलेक्ट्रॉन्स ऑफ ए कंडक्टर आर ड्रिफ्टेड मीन्स मूव, गति करता है, इन द कंडक्टर इज कॉल्ड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। वेलोसिटी शब्द आप कहीं भी यूज कर सकते हैं, लेकिन ड्रिफ्ट वेलोसिटी तभी यूज करेंगे जब कोई फ्री इलेक्ट्रॉन्स किसी कंडक्टर के अंदर मोशन करेगा, गति करेगा।
फॉर्मूला करना है। तो हमने हेडिंग दे दिया एक्सप्रेशन फॉर ड्रिफ्ट वेलोसिटी। बहुत धीरे धीरे चलेंगे। आप इस कंडक्टर को देखिए, इसके अंदर हम 1 2 3 4 ठो फ्री इलेक्ट्रॉन्स दिखाए। 4 क्या 4 लाख भी हो सकता है, 4 करोड़ भी हो सकता है। पहले सर्वप्रथम प्रारंभिक अवस्था में, शुरू की अवस्था में ये सारे पार्टिकल रेस्ट में रहते हैं, रेस्ट में रहते हैं, विराम की अवस्था में रहते हैं। लेकिन जैसे इस कंडक्टर के चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इस पार्टिकल के ऊपर फोर्स लगाता है। स्टेप समझिएगा, फील्ड पार्टिकल पर फोर्स लगाता है, और जब किसी पार्टिकल पर फोर्स लगता है तो उसमें गति पैदा होता है, और जब गति होता है तो उसके पास वेलोसिटी होता है। तो ये पार्टिकल अब चलने लगा, तो जिस वेलोसिटी से दौड़ा उसी को ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहते हैं। और दौड़ा का मतलब करंट पास किया। क्यों? इस कॉन्फ़िगरेशन को समझिए। दौड़ने से कैसे करंट आता है? जब ये दौड़ता है तो अपने साथ चार्ज को लेकर के दौड़ता है, तो हम कहेंगे ना कि चार्ज मूव कर रहा है, और चार्ज जब मूव किया इसका मतलब कंडक्टर में करंट पास किया। अब इसी ड्रिफ्ट वेलोसिटी का हमें फार्मूला निकालना है, जिसका डेरिवेशन हम इसके आगे किए हैं, जो आपको हम दिखाते हैं और समझाते हैं। हाँ तो प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ देखिए, मान लीजिए Q नॉट माइनस ई चार्ज ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का चार्ज माइनस में होता है और माइनस ई के बराबर होता है। F इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्टिंग ऑन फ्री इलेक्ट्रॉन्स। जब तक किसी पार्टिकल पर फोर्स नहीं लगेगा तब तक उसमें गति पैदा नहीं हो सकता है। U इनिशियल वेलोसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। A एक्सेलरेशन। जब भी कोई पार्टिकल गति करता है, ये काइनेमेटिक्स से रिश्ता रखता है। काइनेमेटिक्स जो फर्स्ट ईयर में पढ़े थे, कोई वस्तु चलेगा तो वेलोसिटी होगा, उसके पहले उस पर फोर्स लगेगा, उसमें एक्सेलरेशन होगा। ये सारी चीजें आज भी हम लोग सोच रहे हैं। M मास ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, जिसका वैल्यू होता है 9.1 10 के पावर माइनस 31 kg। अब बच्चों इलेक्ट्रोस्टैट्स में आपको फार्मूला पढ़ाए थे बच्चों, F बराबर Q नॉट इंटू E। F बराबर Q नॉट इंटू E। तो Q नॉट क्या था? चार्ज था। किसका चार्ज लेंगे? चूंकि हम लोग चर्चा किसका कर रहे हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन्स का कर रहे हैं, जो कहाँ होता है? कंडक्टर के भीतर होता है। तो हमने पुट कर दिया। इससे बच्चों हमारे पास फोर्स निकल गया। फोर्स बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, क्योंकि इसके बिना किसी भी पार्टिकल का मोशन पॉसिबल नहीं हो सकता है। अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, देखिए कहां कहां से कॉन्सेप्ट चल के आता है। न्यूटन के गति का दूसरा नियम कहता है एक्सेलरेशन बराबर फोर्स बटा मास, यानी कि फोर्स बराबर मास इनटू एक्सेलरेशन। अब इस फोर्स का वैल्यू हम इसमें पुट कर देंगे तो हमको एक्सेलरेशन मिल जाएगा। पुट कर दिए, एक्सेलरेशन प्राप्त किया। अब बच्चों इसी डिराइवेशन में अलग से नहीं, इसी डिराइवेशन के अंदर ही एक ही साथ लिखिएगा, ऐसा नहीं इसको अलग काट के लिख दीजिएगा। एक नया टर्म हम लोग सीखेंगे, उसको कहते हैं रिलैक्सेशन टाइम। नाम से नया है, काम से नया है। रिलैक्सेशन टाइम, टाइम टाइम होता है, उसमें सब जुड़ गया। रिलैक्सेशन टाइम क्या होता है? रिलैक्सेशन टाइम तो बच्चों अभी हम बता रहे थे आप लोगों को कि कंडक्टर के भीतर करोड़ों अरबों खरबों संख्या में फ्री इलेक्ट्रॉन्स पाया जाता है, जो पहले रेस्ट में होता है, लेकिन जैसे इसकी चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड लगा
वो सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स अचानक दौड़ना शुरू कर देता है, गति प्रारंभ कर देता है, क्योंकि सभी के ऊपर फोर्स लगता है फील्ड के द्वारा। तो जरा इमेजिन कीजिए, आप देख तो सकते नहीं, इमेजिन कीजिए कि जब उतने सारे इलेक्ट्रॉन्स एक साथ दौड़ते होंगे तो क्या एक दूसरे से टकराते नहीं होंगे? तो आपका माइंड खुद बता देगा कि एक बार नहीं कई बार टकराते होंगे। इसका मतलब उसके भीतर के फ्री इलेक्ट्रॉन्स टकराते हुए आगे बढ़ते हैं, मीन्स इलेक्ट्रॉन्स के बीच में कॉलिजन होता होगा, टक्कर होता होगा, गिरते पड़ते टकराते भिड़ते भिड़ाते आगे बढ़ते होंगे। तो कहता है उन दो लगातार कॉलिजन, जैसे एक इलेक्ट्रॉन चला, पहली बार टकराया, फिर दूसरी बार टकराया, ये दो टक्कर के बीच का जो समय का अंतराल होगा, दो लगातार कॉलिजन के बीच का जो समय अंतराल होगा, उसी समय अंतराल को रिलैक्सेशन टाइम कहते हैं। मैं एक उदाहरण देता हूं। एक बाजार का कल्पना कीजिए, बाजार में सोच लीजिए कि 1 लाख आदमी है और सब समझ लीजिए कि रेस्ट में खड़ा है, सब कोई नहीं चल रहा है, सभी व्यक्ति रेस्ट में, कोई हिलडुल नहीं रहा है, ऐसा एग्जाम्पल महसूस कीजिए। और अचानक उस बाजार में कोई एक पटाखा छोड़ दे, क्या होगा? भगदड़ मचेगा, और भगदड़ मचेगा तो क्या होगा? अनुभव कीजिए। हर एक व्यक्ति दौड़ना शुरू करेगा जान बचाने के लिए, और जब दौड़ेगा तो एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से क्या करेगा? टकराएगा, टकराते हुए गिरते हुए आगे बढ़ेगा। तो जिस तरह से बाजार में भगदड़ मच जाने से लोग एक दूसरे से टकराएंगे, बिल्कुल उसी प्रकार से कंडक्टर के भीतर के फ्री इलेक्ट्रॉन्स टकराते हैं, और उन्हीं दो टक्कर के बीच के समय को रिलैक्सेशन टाइम कहते हैं। इसको हम लोग टाउ से सूचित करते हैं। बताए थे बच्चों आपको काइनेमेटिक्स में 11th क्लास में पढ़े होंगे आप, V बराबर U प्लस AT, इसको गति का समीकरण कहते हैं। गति का चर्चा हो रहा है तो गति का समीकरण तो सोचना पड़ेगा ना। V बराबर U प्लस AT, आगे बढ़े इसको लेकर के हम आज V के स्थान पर वेलोसिटी के जगह पर स्पेशल वेलोसिटी सोचेंगे, जिसका नाम क्या है? ड्रिफ्ट वेलोसिटी। एक्सेलरेशन अभी हम लोग निकाल चुके हैं, रख दी। टाइम के जगह पर आज हम लोग स्पेशल सोचेंगे। इस तरह से पॉज करके आप लिख लिया करेंगे। रिलैक्सेशन टाइम को हम लोग टाइम की जगह पर बैठाएंगे। U का मान 0 पुट कर दिए, क्यों? क्योंकि शुरू में सभी इलेक्ट्रॉन क्या रहता है? रेस्ट में रहता है। लिख भी दिए इक्वेशन 3, इसको हम 3 मान लिए थे। 3 में इन सारे चीजों को हम एक साथ बैठा दिए। V के स्थान पर VD, U के स्थान पर 0, A के स्थान पर A, T के स्थान पर टाउ का मान आगे चल के पुट कर दिए, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का एक सुंदर सा फार्मूला फट चल के आ गया। अगर हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड लिखेंगे तो हम माइनस साइन को हटा देंगे, वेक्टर साइन को हटा देंगे, लेकिन अगर डायरेक्शन के साथ बात करेंगे तो वेक्टर भी रखेंगे, माइनस भी रखेंगे। तो इस प्रकार से ड्रिफ्ट वेलोसिटी का ये फाइनल फार्मूला हम लोगों के पास तैयार हो चुका है, रेडी हो चुका है। इसे आप स्क्रीनशॉट लेकर के पूरे कॉपी में लिखेंगे और समझने का पूरी कोशिश करेंगे। कोशिश करने से ही कुछ प्राप्त होगा। बैठे बैठे यूं ही केवल लिख लेने से आप विद्वान नहीं हो सकते। आगे की बात अगले क्लास में। आज के लिए आप सबों को बहुत